Hellcat. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू वाचिंग जेनसेफ। आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल टॉपिक में। आज बात करने वाले हैं होटल से रिलेटेड सब जितने भी शेफ लोग हैं और जितने भी होटल से रिलेटेड स्टाफ है, यहाँ पे जितना भी रिलेटेड शेफ लोग हैं, उन लोग के लिए ये वीडियो स्पेशल होने वाले हैं। उन लोग को देखना जरूरी है, क्योंकि जो भी चाहते हैं कि होटल में आके मैं अच्छा शेफ बनना चाहता हूँ, जाके बहुत अच्छा रोल प्ले करना चाहता हूँ, जो भी सोचते हैं ना, उनके लिए ये बहुत अच्छा टॉपिक होने वाले हैं। उनके लिए ये जाना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करने वाले हैं फूड फ्लो डायग्राम के लिए। सप्लायर से होटल तक कैसे पहुँचता है और होटल से कैसे सर्विस तक और गेस्ट के टेबल तक पहुँचता है। आज का टॉपिक एकदम स्पेशल होने वाले हैं, तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं फूड फ्लो डायग्राम। तो एट फर्स्ट हम सब लोग को जानना ये जरूरी है कि फूड फ्लो डायग्राम क्या होता है, फूड फ्लो डायग्राम खास क्यों यूज़ करते हैं, फूड फ्लो डायग्राम से क्या फ़ायदा होता है, ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है। उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं कि फूड फ्लो डायग्राम से एक तो बहुत ज़्यादा बिजनेस में आइडेंटिफाई करने में बहुत ईजी होता है, और जितने भी रिस्क कंट्रोल होता है और जितने भी वेस्टेज कम होता है। अब हम बात करते हैं उन फूड फ्लो डायग्राम स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट हम बात करेंगे रिसीविंग के बारे में। तो जब भी सप्लायर्स रॉ मटेरियल्स फूड लेके आता है, तो अपने दुकान से जब भी अपने स्टोर से ला के आता है होटल तक जब भी ला के आता है सप्लायर्स, उसके बाद फर्स्ट स्टेप आता है रिसीविंग। और रिसीविंग कैसे करना चाहिए वो भी हर शेफ लोग, हर होटल से रिलेटेड सिक्योरिटी, स्टेट परचेज मैनेजर से लेकर स्टोर से रिलेटेड सबको पता होना चाहिए। सप्लायर जब भी ला के आता है चिकन, फिश, वेजिटेबल, ड्राई आइटम्स, एनीवन जब भी ला के आता है, उसको कैसे उसको रिसीविंग करें वो बात हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है। और ये स्पेशली ये वीडियो शेफ लोग के लिए एक मस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी शेफ होता है, जो भी किचन में काम करता है, उसको पता होना चाहिए कि फूड फ्लो डायग्राम कैसे है और फूड फ्लो डायग्राम में स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है, रिसीविंग कैसे करना चाहिए, रिसीव करने के टाइम पे क्या क्या चीज़ में ध्यान देना चाहिए, वो बात सबको पता होना जरूरी। जब भी हम रिसीविंग करते हैं, फर्स्ट तो अटेंड होना चाहिए शेफ को और सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी पर्सन, और स्टोर से और परचेज मैनेजर और परचेज से रिलेटेड कोई भी आदमी वहाँ पे अटेंड होना ज़रूरी है जब सप्लायर्स रॉ मटेरियल्स लेके आता है होटल तक। तो फर्स्ट क्या होता है कि जब भी रिसीव करने के टाइम में जब भी आता है, हम फर्स्ट देखते हैं उसका वैन और चिलर वैन। जब भी सप्लायर्स रॉ मटेरियल्स लेके आता है, तो वो अपने कुछ गाड़ी में लेके आता है। अगर वो फ्रोज़न फूड है तो वो चिलर वैन में लेके आएगा, डीप में लेके आएगा, और वेजिटेबल है तो वो नॉर्मल में लेके आएगा, ड्राई फूड है तो वो नॉर्मल में लेके आएगा। तो पहले फर्स्ट हमको समझना है कि फर्स्ट हम चेक करना पड़ता है जब भी रॉ मटेरियल्स आता है, तो फर्स्ट क्लीननेस देखें, वैन क्लीन है कि नहीं, सप्लायर्स के कैसे बास्केट में ला रहा है, गंदा है कि अच्छा है कि नहीं, वो भी जानना ज़रूरी है। और मस्ट थिंग, जब भी कोल्ड फूड आता है, फ्रोजन फूड आता है, कि उसका टेम्परेचर चेक करना चाहिए। चिलर वैन का टेम्परेचर काम कर रहा है कि नहीं, और काम कर रहा है कि नहीं है, वो भी जानना ज़रूरी है। अगर टेम्परेचर और क्लीननेस चेक करने के बाद क्वांटिटी का, अब जब भी लेके आता है, जब भी आता है फूड रॉ मटेरियल्स, उसका एकदम उसका क्वांटिटी चेक करना पड़ता है, बराबर कितना आया है, उसका बिल चेक करना होता है, प्रॉपर क्या है कितना है, सब देख के रिसीव करना होता है। और मेन पॉइंट है, अब यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है, मेन पॉइंट क्वालिटी चेक करने की आती है, तो शेफ, जो भी शेफ है, शेफ को क्वालिटी चेक करने के टाइम में अटेंड होना ही होगा, क्योंकि क्वांटिटी चेक करने का काम
स्टोर से रिलेटेड कोई भी और सिक्योरिटी क्वालिटी चेक करने के टाइम में शेफ को ज़रूर अटेंड होना होता है, क्योंकि जो आइडिया होता है वो शेफ को होता है उसका क्वालिटी क्या है बोल के। जैसे मान लो आप जब भी फिश आता है, रॉ फिश आता है, तो उसका क्वालिटी अच्छा है कि नहीं वो कैसे चेक करना वो शेफ को होता है वो आइडिया। जैसे जब भी रॉ फिश आता है तो उसका चेक करने के टाइम में वो अच्छा है कि नहीं, वो फ्रेश है कि नहीं, वो चेक करने के लिए कुछ टिप्स होते हैं। जैसे कि क्वालिटी चेक करने के लिए उसका आँख चेक कर सकते हैं, उसका आई चेक कर सकते हैं। अगर वो फ्रेश फिश है तो उसका क्लीननेस होगा, उसका आई और नॉट अ क्लाउडी, एंड स्किन जो होता है स्किन एक शाइनिंग देता होगा, एंड जो भी गिल्स होता है फिश का वो ब्लड रेड होगा। और जब भी फिश को टच करोगे, जब भी फिश को पुश करोगे तो जो फ्रेश होगा वो दबेगा नहीं, उसमें खड्डा नहीं होगा, जो भी अच्छा नहीं होगा उसमें खड्डा पड़ेगा। ये आइडिया है फेस चेक करने का। और वो आइडिया जो भी फूड आता है वो आइडिया शेफ को होता है ये आइडिया, इसलिए शेफ को मस्ट इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे अटेंड होना एकदम ज़रूरी बात है। क्वालिटी और क्वांटिटी चेक होने के बाद उसके बाद हमको मेन थिंग यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान देना होगा। उसके बाद हम जब भी सप्लायर्स वेजिटेबल रॉ मटेरियल्स चिकन मटन जो भी ला के आता है, ड्राई फ्रूट्स जो भी लेके आता है वो अपने बैकेट में लाया होता है, उसने उसका खुद का बैकेट में लाया होता है। उस बैकेट हम डायरेक्टली अपने होटल के अंदर अलाउ नहीं कर सकते, नहीं ले सकते। उसके लिए हमको करना होगा कि चेंज टू हाउस पैकेट, रॉ मटेरियल जितना भी रॉ मटेरियल्स जितना भी होगा उसको चेंज करना होगा हाउस पैकेट में। और जब भी हाउस पैकेट में चेंज करने के बाद हम उसको लेके जाते हैं क्लीन एरिया में, बुचरी एरिया में, जहाँ पे वेजिटेबल, जहाँ पे चिकन क्लीन होगा, टैग क्लीन प्रॉपर टैग होगा, जहाँ पे पैकिंग होगा, बुचरी एरिया हो सकता है, वो क्लीन एरिया हो सकता है, वहाँ पे लेके जाएंगे। उसके बाद वहाँ पे लेने के बाद वेजिटेबल है तो उसको अच्छे से वॉशिंग करेंगे, उसको वॉश करेंगे उसको अच्छा से, उसको जो भी एक्स्ट्रा पत्ते होते हैं जो भी वो होता है उसको रिमूव करेंगे, जो यूज़ नहीं आता उसको रिमूव करेंगे। और अगर चिकन मटन कुछ भी फिश कुछ भी है तो उसको क्लीन करेंगे अच्छा से। उसके बाद क्लीन करने के बाद उसको अच्छे से पैकिंग करना होता है, पैकिंग करना होता है। ये होगी रिसीविंग, वो है मेन स्टोर। जब भी हम फूड आता है उसको रिसीविंग के बाद हम क्लीन करके उसको रिसीविंग करके उसको स्टोर करना होता है। स्टोर करने के टाइम में हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि जब भी हम कुछ भी चिकन वेजिटेबल ड्राई फ्रूट्स जब भी हम स्टोर करते हैं ऑलवेज फॉलो करना चाहिए फीफो को। फीफो क्या चीज़ है आपको भी पता ही है, फीफो क्या चीज़ है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो जब भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि फीफो फॉलो करने से क्या होता है कि आपको पता चलने वाला है कि क्या फूड पुराना होते जा रहा है, क्या फूड कब बनाया, कब से ख़राब होने वाला है, कब तक हम यूज़ कर सकते हैं। आपको रिस्क कंट्रोल हो जाएगा। प्रॉपर टैग होना चाहिए, प्रॉपर नेम होना चाहिए, आइटम नेम्स पता होना चाहिए, उसमें डेट होना चाहिए, कब पैकिंग किया है और उसका कब ख़त्म होने एक्सपायरी डेट भी उसमें मेंशन होना चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए। प्रॉपर कवर होना चाहिए और उसको एकदम अच्छे तरह से सेट करना चाहिए फीफो फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि जब भी आप खाना बनाने के लिए रेडी हो जाओगे, आपके पास आपने अच्छा से प्रॉपर फीफो फॉलो किया है तो आपको बहुत इजी होने वाला है, बहुत इजी भी होगा। जब भी आप स्टोर करोगे, जैसे आप फ्रोजन आइटम डालोगे तो आपको एक्यूरेट चेक करना होगा कि कोल्ड डीप का, कोल्ड फ्रीज, डीप फ्रीज का टेम्परेचर अच्छा चल रहा है कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं, वो भी आपको पता होना चाहिए। और अगर आप ड्राई फ्रूट्स रख रहे हो, अगर आप ड्राई मटेरियल्स आप स्टोर कर रहे हो तो उसमें भी आपको थोड़ा ध्यान देना होता है कि फ्लोर से थोड़ा 6 इंच से थोड़ा ऊपर रखें, क्योंकि आप जब भी फ्लोर क्लीन करोगे इजी हो जाएगा। एक ही जगह में मत रखना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब भी खाना बनाने के लिए रेडी होगे फाइंड आउट करने में बहुत मुश्किल हो सकता है।
स्टूल के बाद हमारा जो अगला नंबर है, थर्ड नंबर है, वो है थ्रोइंग। अगर आप अब प्लान बना रहे हो खाना बनाने का और 2 घंटे के बाद और 4 घंटे के बाद जब भी आप खाना बनाने का प्लान करोगे तो पहले हमको फूड को थ्रोइंग करना होता है, क्योंकि हम फ्रोज़न आइटम ऑलवेज डीप में रखे होते हैं, डीप में रखे होता है, डीप में आइस होता है, वो जमा हुआ था, तो उसको थ्रोइंग करना पड़ता है खाना बनाने से पहले, क्योंकि उसको पिघलाना पड़ता है, वो मिल्क नहीं होता है, तो उसको थ्रोइंग करना पड़ता है। उसको बोलते हैं जो उसको थ्रोइंग बोलते हैं। तो आप हम थ्रोइंग कैसे कर सकते हैं? हम मैक्सिमम होटल इंडस्ट्री में हम थ्रोइंग तीन टाइप के में कर सकते हैं। तो हम एक तो अंडर द कोल्ड रनिंग वाटर में कर सकते हैं। जब भी आपको जल्दी है, खाना जल्दी बनाना है, तो आप चिकन, मटन जो भी है फ्रोज़न फूड, उसको आप चलता हुआ पानी के नीचे रख सकते हैं। वो पानी ठंडा होना ज़रूरी है, लेकिन गर्म पानी में नहीं रख सकते। अगर आपको माइक्रोवेव भी यूज कर सकते हैं, आपको थ्रोइंग मिल्टेड करना है, थ्रोइंग करना है, तो आप माइक्रोवेव के सहारा से भी आप कर सकते हो। तीसरे तरीका आप प्रीफ एरिया होता है, थ्रोइंग प्रीफ एरिया होता है, जो डीप फ्रीज के साइड में बनाया होता है मैक्सिमम होटल पे। वो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर का काम करता है, वो लो टेम्परेचर में होता है। तो आपको जब भी 4 घंटा 6 घंटा जब भी आप खाना बनाओगे, आपको मिल्ट करना है, तो उसके प्रीफ एरिया में भी आप थ्रोइंग कर सकते हैं। लेकिन नोटेड, एक बात याद होना चाहिए, जब भी आप थ्रोइंग करोगे, मीट, चिकन, मीट आइटम जितने भी हो, आप रेड बास्केट में थ्रोइंग करें। और जब भी आप सी फूड आप यूज कर रहे हो, सी फूड आप थ्रोइंग कर रहे हो, तो आप ब्लू बास्केट यूज कर सकते हो। ब्लू बास्केट आपको यूज करना होगा। अगला पॉइंट है, जो 4 नंबर पॉइंट है, प्रिपरेशन। थ्रोइंग हो गया, मिल्टेड हो गया, फर्स्ट डिफ्रोस्टिंग हो गया, और आपको प्रिपरेशन करना होगा खाना बनाने से पहले। तो प्रिपरेशन क्या है, प्रिपरेशन में क्या होता है, वो भी थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। जब भी आपका थ्रोइंग एरिया से आप उसको किचन में लेके जाओगे, तो आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। मसाला रेडी करना होगा है कि नहीं, कटिंग, चॉपिंग जो भी है, और मसाला जो भी है, सब रेडी होना पड़ेगा। उसको मैरिनेशन करना है, क्या करना है, और फ्राई करना, जो भी है प्रिपरेशन आपको कुकिंग करने से पहले प्रिपरेशन करना होगा। जो भी है कटलेरी, प्लेस, जो भी आपको इक्विपमेंट चाहिए, सब रेडी करना है। अगला पॉइंट आता है कुकिंग। कुकिंग क्या है? कुकिंग भी आप कुकिंग तो करने के लिए रेडी हो गया, वो भी समझना है, वो उसके बारे में भी समझना है। अब कुकिंग के मेथड तो बहुत तरीका के होते हैं। कुकिंग मेथड आपको जानना है तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, कुकिंग की बात करते हैं। जब भी आप कुकिंग के लिए रेडी हो जाओगे, आप प्रिपरेशन कर लिया, उसके बाद आप कुकिंग करने के लिए रेडी हो। अब जब भी आप कुकिंग करने के लिए रेडी हो, आपको एकदम सा फर्स्ट में आपको चेक करना होगा कि कुकिंग करने का एरिया एकदम क्लीन है कि नहीं, क्लीननेस चेक करना होगा। और आपको मशीन, जितना भी इक्विपमेंट है जो काम आने वाला है, वो काम कर रहा है कि नहीं, प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, गैस प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, और कटलरी जितना भी है कि नहीं, प्रॉपर सेटअप है कि नहीं, वो सब आपको चेक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने चेक नहीं कर लिया, ऐसे बनाने लग गया, तो आपका ना टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, एनर्जी भी सेव नहीं होगा। इसलिए आपको सब चेक करके आप कुकिंग कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो भी फूड फॉलो डायग्राम के अंदर ही आता है। कूलिंग है, कूलिंग क्या चीज़ है, कूलिंग भी हम समझते हैं थोड़ा। जब भी आप फूड खाना बनाओगे, रेडी करोगे, जब भी आप ग्रेवी कुछ भी बनाओगे, रेडी करोगे, उसको हम कूलिंग भी करना जरूरी है। आप इंडियन की ग्रेवी बना रहे हो, इंडियन की ग्रेवी तो बना लिया, अब वो अगले दिन तक भी वो ठंडा नहीं होगा, आपने ज़्यादा क्वांटिटी बनाया तो उसको कूलिंग करने का भी आपको मेथड पता होना चाहिए। मैक्सिमम हम जो भी आइस वाटर बाथ सिस्टम हम यूज कर सकते हैं। बर्तन के जिसमें ग्रेवी है, उसके नीचे दूसरा बड़ा वाला बर्तन रख के उसमें आइस वाटर डाल के उसको हम
कूलिंग कर सकते हैं, उसको बोलते हैं आइस वाटर कूलिंग बाथ सिस्टम बोलते हैं, आइस वाटर बाथ सिस्टम भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो है फूड होल्डिंग। होल्डिंग की बात होते हैं, हॉट होल्डिंग, कोल्ड होल्डिंग, जो भी होल्डिंग की बात हो। जब भी आपने खाना बना लिया, आप बुफे लगा रहे हो, तो बुफे लगाने के टाइम हम हॉट होल्डिंग पे रखते हैं, फूड पैन पे रखते हैं, उसको बोलते हैं हॉट होल्डिंग, कोल्ड होल्डिंग। ये भी हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जब भी आपका फूड रेस्टोरेंट के अंदर, बैंक्वेट के अंदर आप होल्डिंग में रख रहे हो, हॉट होल्डिंग है तो एकदम चेक करना चाहिए क्लीन है कि नहीं, जो क्लीन है कि नहीं, और वो काम कर रहा है कि नहीं, गर्म हो रहा है कि नहीं, उसका टेम्परेचर सही है कि नहीं, वो चेक करना एकदम ज़रूर है। हॉट होल्डिंग में आप खाना रख रहे हो तो उसका टेम्परेचर एकदम मेंटेन होना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए वो टेम्परेचर अच्छा कर रहा है कि नहीं जब भी आप हॉट होल्डिंग में रख रहे हो। अगर कोल्ड, उसका हॉट होल्डिंग का टेम्परेचर आपको 63 एबोव होना चाहिए, कि 63 एबोव जब भी होगा, 140 फ़ारेनहाइट एबोव होगा तो आप सेफ जोन में होगे, हैजर्ड से आप बच सकते हो, वो खाना से बचा सकते हो। आपको टेम्परेचर भी मस्ट इम्पोर्टेंट होता है। फूड होल्डिंग करने के टाइम में आपको हॉट होल्डिंग टेम्परेचर पे आपको एक्यूरेट चेक करना है। 1 आवर एवरी 2 आवर के अंदर अंदर आपको चेक करना ज़रूरी होता है कि खाना ठंडा तो नहीं। अगर आपका खाना ठंडा है तो आप उसको रीहीट करना होगा। अगर वो कोल्ड होल्डिंग में रख रहे हो, वो फूड कोल्ड है, आपको कोल्ड डिस्प्ले में रखना होगा। उसके बाद हम लास्ट पॉइंट में बात करने वाले हैं, वो है सर्विस। फर्स्ट हमने रिसीविंग कर लिया, रिसीविंग के बाद पैकिंग कर लिया, उसके बाद स्टोरिंग कर लिया, स्टोरिंग के बाद थ्रोइंग कर लिया, थ्रोइंग के बाद हमने प्रिपरेशन, कुकिंग, कूलिंग और हॉट होल्डिंग करने के बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है सर्विस। सर्विस में बहुत सारा चीज़ ध्यान देना होता है, वो तो पता ही है सर्विस वाला को। फिर भी हमें कॉमन एकदम सिंपल से तरीका से थोड़ा बताता हूँ। जब आप खाना सर्विस करोगे, गेस्ट के टेबल में आप सर्विस करने के लिए रेडी हो जाओगे, उस टाइम हमको क्या क्या चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पहले तो रेस्टोरेंट जहाँ भी हो, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट कहीं भी हो, आपको वो एरिया शुड भी क्लीन होना चाहिए। एकदम क्लीन, गंदा जगह में रखोगे तो गेस्ट भी बैठने का पसंद नहीं करेगा और गेस्ट भी कुछ न कुछ कंप्लेन देके चला जाएगा। तो आपको एकदम क्लीन एरिया पे आपको रखना होगा। क्लीन एरिया शुड भी क्लीन होना चाहिए, फ्लोर क्लीन होना, टेबल क्लीन होना चाहिए, नैपकिन पे क्लीन होना चाहिए। आप जब भी गेस्ट को सर्विस करोगे तो आप फूड से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते हो। हाथ से आप नहीं सर्विस कर सकते हो, आप हाथ डायरेक्ट फूड में टच नहीं कर सकते हो, फूड को डायरेक्ट हाथ से टच नहीं कर सकते हो। आपको कटलरी, लेडल, जो भी स्पून है, सर्विस जो भी है, सर्विस करने का जो कटलरी है उससे आप कर सकते हो। डायरेक्ट आप कांटेक्ट ना करें, क्योंकि उससे आपका फूड कंटेमिनेशन होने का बहुत संभावना है। कंटेमिनेट होगा तो डेफिनेटली केस को वॉमिटिंग हो सकता है और वो सीरियस केस हो सकता है, उसको फूड पॉइजनिंग हो सकता है। तो इस बात में आपको बहुत ध्यान रखना होगा। सर्विस करने के टाइम में एक दूसरे को ध्यान देना चाहिए। प्लेट कभी भी एकदम शुड भी क्लीन होना चाहिए, प्लेट स्टिकी, चिपचिप नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लेट में गंदा होगा तो वो डायरेक्ट फूड के साथ कंटेमिनेट होके गेस्ट के पेट तक जाएगा, उससे कुछ भी हो सकता है और आपको रिस्क भी हो सकता है। अगर आपको अच्छा एम्प्लॉय बनना है, अच्छा शेफ बनना है, अच्छा पोस्ट में अच्छा आपका रोल प्ले करना है, तो आपको ये हर चीज़ में ध्यान देना होगा। अगर आप वही फूड को बाहर सप्लाई कर रहे हो, अगर वहाँ पे खाना बना के बाहर और कहीं जगह लेके जा रहे हो, तो वो आपका जो भी व्हीकल है, जो भी वैन है, उसको भी उसका क्लीननेस पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आज हमने बात की कि फूड फॉलो डायग्राम क्या है, थोड़ा हमने समझने की प्रयास करे। तो आई होप, मेरे को लगता है कि इस वीडियो के बाद आपने कुछ सीखा ही होगा, आपको कुछ नॉलेज तो आया होगा
कि क्या क्या हमें ध्यान देना चाहिए, स्पेशल फॉर द शेफ और होटल से रिलेटेड सब स्टाफ के लिए बनाई थी ये वीडियो। फ्लो डायग्राम पता नहीं है, टेक्निकल नॉलेज पता नहीं है तो आप अच्छा शेफ नहीं बन सकते हो, आप अच्छा एम्प्लॉय नहीं बन सकते हो, आप अच्छे रोल प्ले नहीं कर सकते हो। खाना बनाने से कोई अच्छा शेफ नहीं बन सकता, क्योंकि अब टफ हो गई है। अब एजुकेटेड पर्सन है, उसको टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए। तो आपको फूड फ्लो डायग्राम क्या है उसके बारे में पता ही हो गया। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी रिलेटेड है, आपको कुछ कमेंट करना है, आपको कुछ पसंद आया नहीं आया, अच्छी बात जो भी है, मेरे को सजेशन भी दे सकते हो। उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। रेसिपी कुकिंग नॉलेज के कोई भी टिप्स में आपको अगले वीडियो में मिलने वाला हूँ, अच्छा वीडियो देने वाला हूँ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।